जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम एमए फोर्थ सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस पेपर थर्ड के यूनिट सेकंड के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे। इसके पहले हमने पेपर 3 का एक आपको यूनिट करा दिया गया है। आपका कोर्स टाइटल है स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया विथ स्पेशल रेफरेंस टू द यूपी, अर्थात उत्तर प्रदेश के विशेष संदर्भ में हमें राज्य की राजनीति भारत में पढ़नी है, जिसका पहला यूनिट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको करा दिए गए हैं। आपको पेपर फर्स्ट सेकंड दोनों जो है उसके पांचों यूनिट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए गए हैं और टेलीग्राम पर उन सभी का आपको पीडीएफ नोट्स भेज दिया गया है। अगर आपने नहीं देखा हो तो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या फिर आप यूनिक ज्ञान सर्च करेंगे टेलीग्राम पर तो आपको चैनल देखने को मिल जाएगा। वहाँ पर सभी क्लासेस आपको अवेलेबल मिल जाएंगी। क्लासेस देखनी है तो आपको यहाँ पर प्लेलिस्ट विजिट कीजिए, एमए फोर्थ सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस क्लासेस के नाम से। वहाँ पर सबसे पहले सिलेबस, उसके बाद क्लासेस आपको देखने को मिल जाएंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस आपको प्राप्त होती रहें। चलिए देखते हैं यूनिट सेकंड के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से सबसे पहला यूनिट सेकंड का है 41 नंबर प्रश्न। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, अर्थात जब तक वह राष्ट्रपति रहता है तब तक राज्यपाल भी रहता है और राष्ट्रपति ही उत्तर प्रदेश के राज्यपाल की नियुक्ति करता है। 40 प्रश्न हमने यूनिट फर्स्ट के देखे थे। अब 40 से आगे 41 प्रश्न से हम देखेंगे यूनिट सेकंड के, जिसमें सबसे पहला क्या था? उत्तर प्रदेश के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। दूसरा प्रश्न, मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो है वह 25 वर्ष है। यदि व्यक्ति विधानसभा का सदस्य है तो उसका न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, तभी वह जो है मुख्यमंत्री बन सकता है। अगला प्रश्न आपका है 43 नंबर प्रश्न, उत्तर प्रदेश विधानसभा की कुल सदस्य संख्या कितनी है? उत्तर प्रदेश विधानसभा में कुल सदस्य संख्या जो है वह 403 है। आप कमेंट करके हमें बताइएगा कि जो राज्यसभा है उसमें कितने सीट है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में जो है 403 निर्वाचित सदस्य हैं। पहले एक एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत होता था, जिसे 104वें संविधान संशोधन द्वारा क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। अगला प्रश्न, विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो विधान परिषद जो होता है उसके जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। यह बहुत पूछा जाता है क्योंकि सभी लोग हर एक जो पद होता है उसका कार्यकाल 5 वर्ष ही जानते हैं। प्रधान 5 वर्ष का हुआ, प्रधानमंत्री 5 वर्ष का हुआ, तो जो विधान परिषद है उसके सदस्यों की संख्या भी 5 वर्ष लगा देते हैं। लेकिन आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिए, विधान परिषद जो है उसमें सदस्य जो होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। विधान परिषद जो है एक अस्थायी सदन है, इसके सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं और प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त कर दिए जाते हैं। अगला प्रश्न 45 नंबर, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इलाहाबाद जो उच्च न्यायालय है उसकी स्थापना 1866 में हुई थी। इसकी स्थापना 17 मार्च 1866 को आगरा में हुई थी, जिसे बाद में 1869 में इलाहाबाद जो है स्थानांतरित कर दिया गया। अगला प्रश्न 46 नंबर, राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी हाईएस्ट लॉ ऑफिसर कौन होता है? तो सर्वोच्च विधि अधिकारी जो होता है वो एडवोकेट जनरल महाधिवक्ता होता है। अनुच्छेद 165 के तहत राज्यपाल महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है, जो राज्य सरकार को कानूनी मामलों में जो है सलाह देती है। अगला प्रश्न 47 नंबर, विधानसभा का सत्र बुलाने और सत्रावसान करने की शक्ति किसके पास है? तो यह शक्ति राज्यपाल के पास है। अनुच्छेद 174 के तहत राज्यपाल विधानसभा के सत्र को आहूत और सत्रावसान करता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे 48 नंबर प्रश्न है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? उत्तर प्रदेश जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय है उसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो हैं वह सर वाल्टर मॉर्गन है। सर वाल्टर मॉर्गन इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश हैं, जो कि 1866 से 1871 तक थे। अगला प्रश्न 49 नंबर, विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया गया था? तो कुल सदस्यों का 1/6 जो है राज्यपाल द्वारा सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। राज्यपाल कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा और सहकारी आंदोलन के क्षेत्रों से कुल सदस्यों को 1/6 भाग को मनोनीत जो है वह
करता है। 50वां प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय जो है उसके न्यायाधीश की नियुक्ति जो है वह राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, हालांकि वह इसके लिए कोलेजियम और राज्यपाल से परामर्श भी लेता है। अगला प्रश्न 51 नंबर, विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो वह विधानसभा उपाध्यक्ष को जो है अपना त्यागपत्र देता है। कौन? विधानसभा अध्यक्ष, अर्थात जो स्पीकर होता है वह जो है विधानसभा के उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देता है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष एक दूसरे को संबोधित त्यागपत्र के माध्यम से पद छोड़ सकते हैं। 52 नंबर प्रश्न है, किसी राज्य में धन विधेयक केवल कहाँ पेश किया जाता है? तो वह विधानसभा में पेश किया जाता है। 53 नंबर प्रश्न है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ स्थित है? तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय जो है उसकी खंडपीठ अर्थात जो बेंच है वह लखनऊ में स्थित है। मुख्य पीठ प्रयागराज में है, जबकि एक अस्थायी खंडपीठ लखनऊ में कार्यरत है। 54 नंबर प्रश्न है, राज्यपाल पद के लिए न्यूनतम आयु क्या है? राज्यपाल पद के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष है। अनुच्छेद 157 के अनुसार राज्यपाल के लिए 35 वर्ष की आयु जो है अनिवार्य होती है। 55 नंबर प्रश्न, राज्य विधानमंडल का सदस्य न होने पर भी कोई व्यक्ति कितने समय तक मंत्री रह सकता है? तो वह 6 महीने तक मंत्री रह सकता है। अगला प्रश्न 56 नंबर, उत्तर प्रदेश विधान परिषद का गठन कब हुआ था? 1937 में उत्तर प्रदेश विधान परिषद का गठन हुआ था। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत 1937 में पहली बार द्विसदनात्मक विधानमंडल अस्तित्व में आया हुआ था। 57 नंबर प्रश्न है, राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। 58 नंबर प्रश्न है, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपनी सेवानिवृत्ति के बाद कहाँ वकालत कर सकता है? तो वह जो है उच्चतम न्यायालय और अन्य उच्च न्यायालयों में जहाँ वह स्थायी न्यायाधीश न रहा हो वहाँ पर जो है वकालत कर सकता है। अनुच्छेद 220 यह प्रतिबंध लगाता है कि वह उस न्यायालय में वकालत नहीं करेगा जहां उसने अस्थायी कार्य किया हो। अगला प्रश्न 59 नंबर, विधानसभा के सदस्यों के विशेषाधिकार किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? उनके विशेषाधिकार जो है अनुच्छेद 194 में दिए गए हैं। 60 नंबर प्रश्न है, राज्य की आकस्मिकता निधन कॉन्टीजेंसी फंड पर किसका नियंत्रण रहता है? तो वह रहता है राज्यपाल का नियंत्रण। 61 नंबर प्रश्न, स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। अगला प्रश्न है 62 नंबर, विधानसभा का कार्यकाल सामान्यतः कितना होता है? कुल मिलाकर विधानसभा के कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। प्रथम बैठक की तिथि से 5 वर्ष यदि पहले भंग न की जाए तो। 63 नंबर प्रश्न है, राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? सत्र शुरू होने के बाद तो उसकी अधिकतम अवधि जो है 6 सप्ताह हो सकती है। 64 नंबर प्रश्न है, उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत माना गया है? तो अनुच्छेद 215 के तहत माना गया है। 65 नंबर प्रश्न है, उत्तर प्रदेश विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? उत्तर प्रदेश विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष सतीश महाना है। अगला प्रश्न 66 नंबर, मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है? मंत्रिपरिषद जो है विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। 67 नंबर प्रश्न है, राज्य विधानसभा में एंग्लो इंडियन सदस्य के मनोनयन को किस संशोधन द्वारा समाप्त किया गया है? तो 104वें संशोधन द्वारा। 68 नंबर प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन किस पर भारित होता है? तो वह राज्य की संचित निधि पर भारित होता है। वेतन राज्य की संचित निधि से दिया जाता है, जबकि उनकी पेंशन भारत की संचित निधि से दी जाती है। 69 नंबर प्रश्न है, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय को मुख्य न्यायाधीश जो है वह राज्यपाल को शपथ दिलाता है। 70 नंबर प्रश्न है, विधानसभा की बैठक के लिए गण पूर्ति अर्थात क्वोरम क्या है? तो उनकी गण पूर्ति कुल सदस्यों का 1/10 या 10 सदस्य जो एक प्रकार से हैं वह भी अधिक हों, 10 सदस्य से अधिक हों तब उनकी गण पूर्ति मानी जाती है। 71 नंबर प्रश्न है, डिस्ट्रिक्ट जज की नियुक्ति कौन करता है? डिस्ट्रिक्ट जज की नियुक्ति उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्यपाल करता है। अनुच्छेद 233 के तहत जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। 72 नंबर प्रश्न, उत्तर प्रदेश विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें हैं? अनुसूचित जाति के लिए कुल 84 सीटें हैं। अगला प्रश्न 73 नंबर है,
राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत विधानसभा को भंग कर सकता है? तो अनुच्छेद 174 के तहत। 74 नंबर प्रश्न है, विधान परिषद के कितने सदस्य शिक्षकों द्वारा चुने जाते हैं? शिक्षकों द्वारा चुने जाते हैं कुल सदस्यों का 1/12 भाग। कम से कम 3 वर्ष से माध्यमिक या उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ा रहे शिक्षकों द्वारा 1/12 सदस्य जो है वह चुने जाते हैं। 75 नंबर प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया किसके समान है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान है। 76 नंबर प्रश्न है, राज्य बजट जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है किस अनुच्छेद के तहत पेश किया जाता है? तो यह अनुच्छेद 202 के तहत पेश किया जाता है। 77 नंबर प्रश्न है, लोकायुक्त की नियुक्ति उत्तर प्रदेश में किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। 78 नंबर प्रश्न है, विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? विधानसभा के सदस्य अपने बीच से जो है विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। 79 नंबर प्रश्न है, महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल का वेतन कौन निर्धारित करता है? राज्यपाल निर्धारित करता है। अगला प्रश्न है 80 नंबर, जो कि इस यूनिट का लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी कर सकता है? तो वह जो है अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी कर सकता है। आप कमेंट में अवश्य बताइएगा। जो हाई कोर्ट है वह तो अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करता है, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट है वह किस अनुच्छेद के तहत अपना रिट जारी करता है? इस प्रकार से यूनिट सेकंड के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने आपको बता दी। यूनिट थर्ड के वीडियो लेक्चर जल्द ही आएगी, तब तक चैनल पर बने रहिए, अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर कीजिए। कोई भी डाउट हो कमेंट में पूछिए और नोट्स टेलीग्राम से लेकर रिवीजन जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।